this is Nikushi. Welcome back to my channel, and if you're new, welcome to my channel. First of all, I'm sorry for uploading one video in 1 month. Anyways, today we're going to talk about the most traumatic things that have ever happened to me in my life, and बेसिकली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जिंदगी में बहुत टॉक्सिक कहानियां, बहुत ट्रोमैटिक कहानियां है। ठीक है, मेरे पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है उस चीज़ का, एंड मुझे अभी रियलाइज हुआ कि ना ही मेरी हरकतें बदल रही है और ना ही मेरी जिंदगी का प्लॉट ट्विस्ट। सो सिंस आई कैन नॉट चेंज एनी ऑफ दोस टू थिंग्स, आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू टेल दी स्टोरीज ऑन इंटरनेट एंड अर्न सम मनी आउट ऑफ इट। सब शुरू होता है 6th ग्रेड में, जब मैंने न्यू स्कूल में ट्रांसफर किया था। आई वाज रियली नर्वस बिकॉज देखो क्रोनोलॉजी समझो, न्यू स्कूल था और न्यू सिटी थी एंड आई जस्ट वांटेड टू फिट इन। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने उन क्लास के बुलिस से पंगा लिया, मैंने उन्हें ज्वाइन कर दिया। सो तुम देख रहे हो कितना बड़ा लेवल का मैंने स्टेप लिया, राइट? मतलब ब्रो, आई वाज जस्ट 12 एंड 2 साइज बड़ी यूनिफॉर्म डालकर दूसरों के पेंसिल बॉक्स पर लिटरली पॉलिटिकल डिबेट कर रही थी। मैं फुली कन्विंस्ड कि मैं कोई नेटफ्लिक्स टीन ड्रामा की मेन कैरेक्टर हूँ। तो इट वाज टॉक्सिक, इट वाज क्रिंज, बट यूनिवर्सिटी ने कहा कि हाँ भी हमें तो बेटा ये फर्स्ट एपिसोड है। सो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी देर बाद मुझे अभी मेरे दिमाग में सिर्फ बुद्धि आती है कि नहीं, थोड़ी सी विलन टाइप लोग हैं, ये बहुत टॉक्सिक है, आई जस्ट नीड टू लीव दिस ग्रुप। सो मैंने बहुत कोशिश कर कर वो ग्रुप मैंने छोड़ा। वो कैसे छोड़ा मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे एक न्यू फ्रेंड थी बनी, ठीक है, उस न्यू फ्रेंड का नाम हम रख देते हैं गुलाब जामुन। सो दैट गुलाब जामुन गर्ल जब मेरी न्यू फ्रेंड बनी थी, वो एक्चुअली मोर मोर शी वॉज मोर लाइक कि हाँ मैं टच ग्रास एंड स्टडी वाइज, राइट? सो वो सीरियसली बहुत पढ़ाकू थी, मतलब इतनी में पढ़ाकू नहीं थी, शी वॉज एवरेज बट स्टिल शी स्टडीड। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू चेंज अ लिटिल बिट एंड हैड अ एकेडमिक कमबैक। सो मैंने उसके साथ फ्रेंड होना शुरू कर दिया एंड मैंने उसके साथ बैठना शुरू कर दिया, और वो उन लोगों से हजम नहीं हुआ। किन लोगों से? उन पुलिस से। तो एज उन लोगों से वो चीज़ हजम नहीं हुई, उन लोगों ने पूरे स्कूल का सबसे बड़ा पाप किया। एंड वो पाप पता क्या था? वो पाप था दैट दे स्टार्टेड मेकिंग रूमर्स अबाउट मी इन फ्रंट ऑफ माई फकिंग क्रश। सो आफ्टर ऑल दैट, सबसे मतलब मुझे ये नहीं था कि हाँ दे हेट मी एंड दे मेकिंग रूमर्स अबाउट मी एंड ऑल दैट, आई डिडंट हेट देम फॉर दैट। ठीक है, बट जो उन्होंने वो पाप किया उसमें से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, बट स्टिल आई वाज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ काम। आई वाज लाइक यार उनको तो काम ही है, जो बोलते हैं तुम्हारे पीठ पीछे वो वहाँ पे पीठ पीछे तुम रहते हैं, राइट? मैंने उस चीज़ के साथ थोड़ा सा अपने आपको काम किया। उस लाइक नहीं, जस्ट काम डाउन खुशी, राइट? एंड ऑल दैट होता क्या, मेनली रीजन होता है कि हाँ कि मैंने उनके ड्रामा से ज़्यादा मैथ्स होमवर्क को इंपॉर्टेंस दे दिया था बाय बीइंग विद गुलाब जामुन। ठीक है, वो जो गर्ल थी, ठीक है, सडनली यूनिवर्स कहता है कि अब तो बेटा तुम ट्रेलर देख रहे हो, अब तो तुमने एपिसोड भी नहीं देखा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो जो गुलाब जामुन मेरी फ्रेंड थी वो स्कूल छोड़ जाती है। अब जो छोड़ जाती है, होता क्या है कि आई वॉज लेफ्ट अलोन इन अ होल क्लास। ठीक है, होता क्या, अब देखो जो बुलिस है, बुलिस से पूरा क्लास डरता है। ठीक है, अब बुलिस से पूरी क्लास डरती है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हाँ अभी जो अगर बुलिस मुझे लाइक नहीं करेंगे तो क्लास लाइक करेगी? ऑब्वियस बात है नहीं करेगी। सो अगर क्लास लाइक नहीं करती, आई हैड नो फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं रहे, आई वाज लेफ्ट अलोन एंड ऑल अलोन इन अ होल फ्रिकिंग क्लास। बट वो भूल गए कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, ना ही दोस्त, ना ही क्लासरूम गॉसिप्स, राइट्स, ठीक है, और ना ही और कुछ था। ठीक है, ना ही सोशल लाइफ थी। सो लास्ट में मैंने उठाई मेरी टेक्स्ट बुक्स। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अब मैं करूँगी पढ़ाई। सो होता क्या, मैंने ट्राई किया थोड़ा सा कि हाँ भी मैं अपना एजुकेशनल कम बैक करूँ, अकेडमिक कम बैक करूँ। सो आई एक्चुअली डिड दैट। ठीक है, बिकॉज मेरे पास आई हैड नथिंग एल्स, राइट? सो इसलिए मैंने थोड़ा सा अकेडमिक कमबैक किया एंड जस्ट मी, माई टेक्स्ट बुक्स एंड जस्ट मी। ठीक है, जहाँ वो लोग एक्चुअली गॉसिप्स कर रहे थे, मैं सीरियसली मार्क्स को कलेक्ट कर रही थी जैसे कोई पोकेमोन कार्ड्स होते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं अकेली बहुत पीसफुल थी। मैं मतलब लोग कहते हैं जब तुम अकेले होते हो ना, तुम्हें अपना आप ढूंढना मतलब शुरू तुम कर देते हो और तुम्हें अपना आप तुम ढूंढ लेते हो, राइट? यू बिकम हैप्पी बाय योरसेल्फ इन अ लोन टाइम, राइट? एंड अभी भी आई एम दैट मच चेंज, दे चेंज मी दैट मच कि अभी भी मैं मतलब मैं ना इतना लोगों के साथ सोशली एक्टिव नहीं होती। एंड आई एम मोर लाइक आई लव टू हैव अ लोन टाइम, आई लव टू हैव माई ओन टाइम। ठीक है, सो इवन मैं घर से बाहर नहीं निकलती जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक सोशल लाइफ एंड ऑल दैट सोशल, आई हैव सोशल एंग्जाइटी वी कैन से। ठीक है, सो आफ्टर ऑल दैट थिंग्स हैपन, होता क्या है, आई वॉज रियली पीसफुल। ठीक है, मैं एक्चुअली बिजी थी अपनी टेक्स्ट बुक्स एंड अकेडमिक कम बैक में, ठीक है, एंड कलेक्टिंग मार्क्स एंड ऑल दैट। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज कि नो फेक फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। ठीक है, जस्ट मी एंड माई टेक्स्ट बुक्स एंड माई कम बैक। और वो सॉलिट्यूड ने मुझे सीरियसली स्पिरिचुअल बना दिया। पर यू नो व्हाट, भगवान ने कहा देखो करेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, अब और थोड़ा सा सफरिंग डालो।
सो वी एंटर 9th grade एंड सडनली एक न्यू गर्ल आती है क्लास में एंड उसका नेम हम रख देते हैं काजू कतली. एंड दैट काजू कतली गर्ल seriously was so much comfortable with me and I was so much comfortable with her कि we clicked. seriously clicked मतलब सीरियसली मेरी उसके साथ बन गई एंड उसकी मेरे साथ बन गई एकदम से. सो आफ्टर ऑल दोज टॉक्सिसिटी ईयर्स सडनली जब हमें ऐसा कोई मिलता है जो कि सीरियसली हमें समझता है एंड हमारे साथ मतलब बहुत बॉन्डिंग हमारी बन जाती है, राइट, यू बिकम इमोशनली अटैच्ड एंड दिस इज व्हाट आई डिड एज वेल. सो आई गॉट इमोशनली अटैच्ड विद हर टू मच, ओवरली लिमिटेड वाला, ठीक है. सो आई वॉज 100% लॉयल टू हर. आफ्टर ऑल दैट मुझे लगा कि ये तो मेरी सॉइल में बेस्टी है ब्रो, आई कैन नॉट लीव हर नाउ, ठीक है. मुझे मुझे उसको पकड़ के रखना पड़ा कि हाँ तो योर बेस्ट फ्रेंड ना हो जाए एंड ऑल दैट, राइट. सो आफ्टर गिविंग ऑल दैट 100% लॉयल्टी, होता क्या है कि मैडम तो फुल पॉलिटिशियन थी. उसने सबसे फ्रेंडशिप बनाकर रखी थी, सबकी बेस्टी, सबकी बहन, सबकी थेरेपिस्ट एंड सबकी सब कुछ. उसने सीरियसली यूनाइटेड नेशंस चला रखा था, तो इसलिए वो पॉलिटिशियन थी. और सडनली होता क्या है, शी लेफ्ट मी. हाउ डिड शी लेफ्ट मी? शी लेफ्ट मी फॉर दैट फ्रिकिंग सेम बुली टॉक्सिक ग्रुप जो कि मैं छोड़कर आई थी. अब उसने वो जो ग्रुप है मतलब ज्वाइन कर लिया. और किसके लिए? उन छपरी रिच बॉयज के लिए जो सीरियसली पूरे स्कूल में ऐसे घूमते जैसे प्रिंसिपल उनका चाचा लगता हो. मतलब दोज बॉयज वर्क इन स्लो मोशन फॉर नो फकिंग रीजन. मतलब देखो, तुमने जेन्युइन फ्रेंडशिप तोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस छपरी बॉयज. सीरियसली. ओके, सो आफ्टर ऑल दैट थिंग हैपेंस, कट टू राइट नाउ. अब क्या होता है, मेरे करंटली 10th के एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म होने हैं, ठीक है, अभी होंगे ख़त्म, ठीक है. एंड आई एम प्लानिंग अ अल्टीमेट एस्केप प्लान कि मैं 10th करके यहाँ से 11th में बाहर निकल जाऊँ एंड इट विल बी पीसफुल एज एफ, ठीक है. इनके रूमर्स, इनके रिच बॉयज एंड इनके क्रिंज ग्रुप चैट्स, इनको मुबारक. मैं जा रही हूँ बिगर एंड बेटर थिंग्स की तरफ, तुम वहाँ पर रहो. और अगर तुम भी ऐसे कोई टॉक्सिक स्कूल में फंसे हुए हो तो डोंट वरी, इट्स ऑल राइट. थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो, थोड़ा सा सफ़र करो, ठीक है, और तुम भी यहाँ से निकल जाओगे. तुम भी ऐसा अपना एग्जिट, ड्रामेटिक एग्जिट लोगे, ठीक है, अपनी बिगर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को लोगे. सो थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो एंड यू विल लीव दिस फ्रिकिंग प्लेस एज वेल. अगर तुम खुश भी हो अपने स्कूल में, स्टिल सभी ने अलग हो ही जाना है. सो कोई बात नहीं, रखो सबर रखो, ठीक है, हैव सम पेशेंस वी कैन से. एनीवेज, इफ यू आल्सो एक्सपीरियंस दिस स्कूल इमोशनल डैमेज, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अपनी अपनी कहानियाँ कमेंट में बता देना एंड हम उन कहानियों को डिस्कस करेंगे इन दिस मोर ब्लॉग्स दैट आई मेक, ठीक है. सो कमेंट कर देना अपनी कहानियाँ एंड बाय बाय, सी यू, टाटा. एंड कमेंट कर देना इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट मोर स्टोरी टाइम वीडियोज जस्ट लाइक दैट. बाय द वे, वैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी अगर बड़े होकर आप सब वो टॉक्सिक ग्रुप देख भी रहे हैं मेरा व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मी. दैट्स इट. सो बाय बाय, सी यू, टाटा, खुश रहो, बस बाय बाय, बाय बाय.